नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम ऑपरेशन के पाठक में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस रफ्तार से के पाठक चल रहे हैं वो रफ्तार कहीं बीच में पटरी से उतर न जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अंदाज उनका वही है। एक साथ कई फ्रंट को उन्होंने खोल रखा है। अब जो 1,20,000 शिक्षक अपॉइंट हुए हैं उनके सर्टिफिकेट की जांच, उनके पोस्टिंग की तैयारी। भाई 1,20,000 शिक्षकों का 15 डॉक्यूमेंट्स है, उसका वेरिफिकेशन। 18,000 कई दूसरे राज्यों का है, वो उसकी डिग्री की क्या वैधता है, सीटी में क्या प्रावधान है, कई तरह की चीजें हैं उसका। क्योंकि एक फिल्टर आपने किया तो उस फिल्टर में कुछ हजार छात्र बाहर आए हैं, लेकिन अभी भी ढेर सारे छात्र हो सकते हैं, तो वो भी प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ अब अपॉइंटमेंट की भी प्रक्रिया चल रही है। तीसरी तरफ प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चल रहा है। चौथे तरफ आपका अपना रिव्यू चल रहा है। रोज जो मास्टर साहब है उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप रोज स्कूल का हाल जानना चाह रहे हैं, खुद अपने निकल जा रहे हैं। अब गया में जो है 2 को प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिए हैं, 18 को मास्टर का वेतन बंद कर दिए, तो ये भी चल रहा है। तो एक साथ कई फ्रंट पर काम चल रहे हैं। अब शौचालय साफ नहीं है तो कार्रवाई। अब स्कूल में 9th 10th को छुट्टी दे दिए, क्यों? तो भाई 11th 12th का परीक्षा हो रहा था, कमरा। अरे भाई कुछ व्यवहारिक चीजों को भी तो समझिए। कोई टीचर कहाँ है जो गार्डिंग करेगा? 9th 10th को भी बुला लिया स्कूल में। अब गया में जिसको आप सस्पेंड किए हैं, अब स्कूल में आ गया, 11th 12th का परीक्षा भी ले रहा है, तो टीचर कितना है आपके पास जो 9th 10th को भी पढ़ाएगा? अरे स्कूल लाना भाई गौशाला है क्या कि ला के गाय को बांध दिए? उसको गाय को भी चारा चाहिए, समय पर पानी चाहिए, समय पर दूध दूहने वाला होना चाहिए। पशु नहीं है तो इंसान है। तो आप उसको पकड़ के स्कूल में ले आइए और उसको दिन भर बैठाए रखिए, कैसे रहेगा वो? उसको पढ़ाने की व्यवस्था आप कीजिएगा तब ना। तो पढ़ाने का व्यवस्था नहीं है। नया बहाली के बाद भी स्थिति यही बनी रहेगी। जो आप बहाली का प्रोसेस, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो जिस तरीके से आप कंप्यूटर के आधार पर कर रहे हैं, तो समस्या बनी रहेगी। जहां स्टूडेंट है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां लोग टीचर नहीं जाएंगे, और जहां कुछ नहीं है वहां टीचर का भरमार रहेगा, विद्यार्थी से ज्यादा टीचर पहुंच जाएगा। तो चलिए, आपकी मर्जी, लेकिन जरा धीरे चलिए। इस तरीके से चाल में बड़ा नुकसान हो सकता है। जो फर्जी शिक्षक जो धोखाधड़ी करके भी कई लोग बहाल हुए हैं, उसका स्क्रूटनी नहीं हो पाएगा ठीक से, तो फिर वही स्थिति आ जाएगा। 2-4-5% भी अयोग्य शिक्षक आ गया तो समझिए वही लायबिलिटी हो जाएगा विभाग के लिए। ताना लोग मारेगा कि देखिए बीपीएससी से कैसे लोग बहाल हुए। सवाल भारत का गृह मंत्री, बिहार के गृह मंत्री बजाय में भारत का गृह मंत्री के बारे में जो जानकारी दी कि राजनाथ सिंह है, तो यही सिचुएशन झेलने पड़ेगा ना। और ऐसा नहीं है कि कुछ दिन बाद जितना मीडिया वाला है जाएगा आपके स्कूल में जो बीपीएससी से जिसको बहाल किए। अब प्रशिक्षण कैसे चल रहा है नहीं देख रहे हैं। प्रशिक्षण देने के लिए आपके पास प्रोफेसर नहीं है जो पढ़ाएगा उसको, तो भी कॉरम पूरा कर रहे हैं। मतलब प्रक्रिया का कॉरम पूरा किए जा रहे हैं, कॉरम पूरा किए जा रहे हैं। इससे क्या फायदा होने वाला है? कोई कंक्रीट चीजें सामने आएगी थोड़ी। आपका प्रशिक्षण का आधार जो है, आधार है गुणवत्ता, और पढ़ाने के लिए आपके पास टीचर नहीं है। आप तो डेट पर घूम आए ना, कहीं डेट पर टीचर नहीं है, तो फिर ये कैसे होगा? बड़ा सवाल है। इसलिए थोड़ा धीरे चलिए। कुछ चीजें एक साथ सारे फ्रंट खोलने के बजाय 1 to 1 जो है सो आगे बढ़िए, तब एक कमिटी रिजल्ट निकलेगा। एक तो अलग अलग फ्रंट पर सारी चीजें चली जाएंगी तो फिर रिजल्ट की आप क्या उम्मीद कर सकते हो? इस तरीके से रिजल्ट थोड़ी निकलने वाला है कि भेड़िया धसान आप किए जा रहे हैं। ये भाई समय से पहले आप कोई मान लीजिए कि 9 महीना में गर्भवती का बच्चा हो रहा है, आप 6 महीना में थोड़ी बच्चा निकाल दीजिएगा। वो बूस्टर डोज भी दे दीजिएगा तो थोड़ी आ जाएगा। हर चीज का एक अपना एक समय सीमा है, उसी समय सीमा में सारी चीजें हो सकती हैं। आप समय सीमा को मानने को तैयार नहीं है।
आपको लगता है कि नहीं जितनी जल्दी हो सके हमको कर देना है। तो जल्दबाजी में नहीं है कि हड़बड़ी में शादी या कनपट्टी में सिंदूर, हम बार बार कहते रहते हैं। तो पाठक जी वही इसी दिशा में की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जरा पाठक जी अपने कामकाज की शैली पर थोड़ा ब्रेक लगाइए और समग्रता में सोचिए कि ये कैसे होगा, क्योंकि एक साथ सारे फ्रंट आपने खोल दिया है और शिक्षा विभाग का अधिकारी तो पागल हो ही जाएगा। अभी नहीं हुआ है, पागल हो जाएगा। और देखिए इस तरीके से चीजें हो करिएगा तो इसका रिवर्स जो फायर होगा ना उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। इतना बड़ा विशाल विभाग कोई दूसरा बिहार सरकार का नहीं है, बीडीओ सीओ नहीं है ये, समझ गए ना। बड़ा विशाल विभाग है, बड़ी संख्या है। एक बार अगर रिवोल्ट कर दिया तो फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। इसीलिए सने सने चीजों को चलने दीजिए और व्यवस्थित तरीके से चलने दीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रहा है, डाटा भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, शौचालय भी बन रहा है। कहाँ आपका जो है सो जो कहे थे कि एनजीओ वाला कर देगा, कहाँ एनजीओ वाला आपका सक्सेस हो रहा है? अरे गांव में पंचायत को इन्वॉल्व कीजिए ना। तो आप इसको आप बाहर से लोगों को लाके जो है सब साफ कराइएगा। एनजीओ को दिया गया है अस्पताल, जाकर देखिए कई अस्पतालों का क्या हाल है। भाई आप पंचायत को इन्वॉल्व कीजिए। जितने पंचायत में शिक्षक है, आपको पंचायत में जितने ये हैं, देखिए आप विधायक सब विरोध कर दिया। भाई आप उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्यों तोड़ना चाहते हैं? मुख्यमंत्री को सुननी पड़ी। भाई हाई स्कूल का जब अध्यक्ष होता है विधायक, तो आप उसको कैसे उसके बिना मीटिंग का सब कुछ आप कर रहे हैं? ये तो कोई तरीका नहीं है। भाई आप कानून से ऊपर तो नहीं है ना। तो ये सवाल अगर इस तरीके से दबाव जनप्रतिनिधियों का बनेगा तो फिर एक नई तरीके की चीजें आएंगी। हाई स्कूल का जब चेयरमैन जब विधायक होते हैं और वो स्थानीय विधायक होते हैं तो उनकी भी मर्यादा है, उनकी बातों को भी सुनना पड़ेगा। आपके आने से उनकी बातों को और मजबूती से चीजें जमीन धरातल पर उतरेगी। ये भी बात सही है कि पहले शिक्षा विभाग में जो अराजकता की स्थिति थी, उस अराजकता की स्थिति में विधायक चाह करके भी बहुत कुछ बदल नहीं सकता था, और अब बदलाव का गुंजाइश है। तो उनको स्पेस दीजिए ना। उनका भी से अकेले के पाठक क्या कर लेंगे भाई? और विधायक भी तो इस सिस्टम का अंग है, आप उसको कैसे नजरअंदाज कर दीजिएगा? भाई नहीं, विधायक का कोई वजूद नहीं है, जनप्रतिनिधियों का कोई वजूद नहीं है, शिक्षा समिति का कोई वजूद नहीं है। तो इससे थोड़ी सिस्टम चलता है। इसलिए जरा धीरे चलिए, व्यवस्थित तरीके से चलिए। तो जो चीजें आप चाह रहे हैं वो चीजें दिखेंगी 6 महीने बाद। लेकिन अगर इसी तरीके का आप रफ्तार बनाए रखें तो सारे कुछ विपत्ति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।